आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं इम्तियाज़ जलील, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद। आपको कुछ बातें आज बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। 2 अक्टूबर 2022 यानी कि पिछले साल औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम के अंदर इस देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब यहाँ पर आए थे एक उद्घाटन करने के लिए। उस कार्यक्रम के अंदर भाजपा के और भी मंत्री थे, राव साहब दानवे साहब थे, हमारे डॉक्टर भागवत कराड़ साहब थे, अतुल सावे साहब थे। ये अलग बात है कि वो रेलवे का फंक्शन था, लेकिन उसे भाजपाई फंक्शन बना दिया गया था। उस कार्यक्रम के अंदर मैं भी गया हुआ था। जब भाषण की बारी आई तो मैंने अपने भाषण के अंदर रेलवे मंत्री से अनुरोध किया था कि क्या वजह है कि इतने सालों के हमारे जो मराठवाड़ा के रेलवे के प्रोजेक्ट्स है, ये हर प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाता ये कह के कि आरओआर नेगेटिव में है। आरओआर का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि सादे शब्दों में लफ्ज़ों में अगर बताया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर रेलवे 1000 रुपये खर्चा कर रहा है तो इसके अंदर रेलवे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो निगेटिव में जा रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, तो वो ये कह देते हैं कि आरओआर निगेटिव में आया है हमारी सर्वे के अंदर, इसलिए आपका प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कई सालों से मराठवाड़ा की जनता मांग कर रही है उसे कैंसिल कर दिया गया है। मैंने ये कहा था कि अगर पिछड़े इलाके औरंगाबाद और मराठवाड़ा जो है ये हमारा पिछड़ा इलाका है, अगर आप इसकी तुलना कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली के मुकाबले में करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं यहाँ पे आरओआर आ रहा है, तो ये पिछड़े इलाके कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैंने अपने भाषण के अंदर मंत्री साहब को ये अनुरोध किया था। अब मैंने अपने भाषण के अंदर क्या कहा था, पहले आप ये सुन लीजिएगा। एक बात जो हम बार बार देखने को मिलती है, जो सुनने को मिलती है हमें, कि रेट ऑफ रिटर्न नहीं आ रहा है। यहाँ का जो रिटर्न आना चाहिए आप सर्वे करवा देते हैं और ये हमको एक लाइन की रिपोर्ट आ जाती है कि इस क्षेत्र के अंदर हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमको रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा। हमारा ये कहना है, अगर जब तक इस पिछड़े क्षेत्र को आप आगे नहीं लेकर आएंगे, मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं लेकर आएंगे और उसको इस हिसाब से कहेंगे कि नहीं हमको फायदा नहीं मिल रहा है, हमको रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये कहना है कि आप रेट ऑफ रिटर्न को दरकिनार करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़िएगा। हम पूरे लोग जितने भी हैं, हम आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, और कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, भूल जाइए कौन कहां से आ रहा है, किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रख रहा है। अगर वैष्णव साहब से कुछ चाहते हैं तो जोरदार तालियां बजाइए और अपनी मांग रखिएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना मैंने किस तरह से ये बात कही थी वैष्णव साहब के पास। अब वैष्णव साहब का जब भाषण देने का मौका आया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये साहब ने एक बात की है आरओआर के बारे में, ये पता नहीं मुझे किस दौर के आरओआर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मोदी जी की सरकार के अंदर आरओआर के हिसाब से प्रोजेक्ट्स नहीं लिए जाते हैं। जो भी प्रोजेक्ट जरूरी है उसको हम ले लेते हैं, और पता नहीं है ये किस दौर के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात होती थी आरओआर के बारे में। तो मंत्री जी ने क्या कहा, और हाँ एक बात ये बता दूं, जब मंत्री जी ने ये कहा तो जितने स्टेज के ऊपर भाजपाई मंत्रियां थे और उनके चाहने वाले, उनके प्यादे सामने बैठे हुए थे, वो बड़ा हंस रहे थे कि देखिए इम्तियाज जलील को पकड़ लिया उन्होंने कि इम्तियाज जलील ने झूठ बोला है करके। मंत्री जी ने क्या बोले हैं पहले आप सुन लीजिएगा। आरओआर की बात की भाई साहब ने, आरओआर की कोई बात नहीं है। आरओआर वाला जमाना ये शायद पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। यूपीए का टाइम था जब आरओआर के बेसिस पे मना करने के लिए आरओआर निकाली जाती थी। अभी बहुत ही संवेदनशील तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने बजट बढ़ाया है रेलवे का, इसीलिए बढ़ाया है ताकि आरओआर वाली चीज रास्ते में नहीं आए। तब आपने मैंने क्या कहा ये भी सुन लिया, मंत्री जी ने क्या कहा और किस खूबसूरत अंदाज में मुझे झूठ साबित करने की कोशिश की। लेकिन मंत्री जी एक बात समझ लीजिएगा, आप उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो जो भी बोलता हूँ बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ। अब आपका झूठ मैं उसी दिन से उसकी तलाश में था। उसमें आपने कहा कि आरओआर किस दौर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मंत्री जी ये डॉक्यूमेंट है, ये आपके ही रेलवे मिनिस्ट्री का, रेलवे डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। और हाँ, आप आए थे कब? आप आए थे 2 अक्टूबर 2022 को। मेरे पास ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो लेटर है, एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसके अंदर हम लोग ये मांग कर रहे थे कि रोटेगांव और कोपरगांव के बीच में जो लाइन डालनी है, महज 32 किलोमीटर की लाइन है, वो लाइन डालनी है, और इसकी कई सालों से ये मांग है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है,
इन व्यू ऑफ निगेटिव आरओआर, ये मंत्री जी अगर आप, मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगा ताकि आप पढ़ सके और भाजपा के जितने भी लोग उस दिन तालियां बजा रहे थे वो भी अच्छी तरीके से देख ले। उसमें लिखा है कि इन व्यू ऑफ निगेटिव आरओआर द प्रोजेक्ट इज नॉट रिकमेंडेड, अकॉर्डिंगली द रेलवे बोर्ड हैज डिसाइडेड टू शेल्व दिस प्रोजेक्ट फॉर द टाइम बीइंग। यानी कि मंत्री जी ये लेटर कब का है आपको बताऊं मैं, ये लेटर है 16 जून 2022 का। आप आए कब थे मंत्री जी? 2 अक्टूबर 2022 को। यानी कि जो प्रोजेक्ट आरओआर की वजह से कैंसल हो चुका था आपको पता नहीं था। आपने तो ये कहा रेलवे स्टेशन के ऊपर, तालियां बटोर ली कि नहीं 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 अब तो आरओआर के हिसाब से। और भी है मंत्री जी, आपको और भी डॉक्यूमेंट बताता हूं कि जिसके अंदर अब ये सेंट्रल रेलवे के का एक लेटर है जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर से ये बताया है कि ये प्रोजेक्ट जो है रोटेगांव कोपरगांव का, ये हम कैंसल इसलिए कर रहे हैं कि आरओआर रेट ऑफ रिटर्न निगेटिव में आ रहा है करके। ये सब पिछड़े इलाकों के रेलवे प्रोजेक्ट्स है और ये अगर रेलवे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं तो यकीनन यहाँ का विकास होगा, मराठवाड़ा का विकास होगा और हमारी जो बहुत सालों की मांग है वो पूरी होगी। तो मंत्री जी आपने देख लिया कि आप कितना सफेद झूठ बोले थे उस दिन, आपका झूठ तो पकड़ लिया, लेकिन अब उसके आगे भी और सुनिएगा आप उसमें कि जनता को किस तरीके से राजनीति के अंदर बेवकूफ बनाया जाता है। अब हमारे पास महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस साहब, ये महाराष्ट्र के पूरे जितने बड़े अखबार है उस अखबार के अंदर ये फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और कब देते हैं? सितंबर 2022 को। मेरे पास है ये एक अखबार का फुल पेज एडवर्टाइजमेंट और उसके अंदर सिर्फ देवेंद्र फडणवीस साहब अकेले खड़े हुए हैं। ये देखिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी है और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने ये बता रहे हैं कि हम रोटेगांव कोपरगांव रेलवे मार्ग, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी ये मार्ग करने वाली है। ये सितंबर में एडवर्टाइजमेंट, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आता है। मेरा ये कहना है देवेंद्र फडणवीस साहब, ये प्रोजेक्ट तो अप्रैल 2022 के अंदर ही कैंसिल हो गया था। आप सितंबर में किस बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं ये फुल पेज एडवर्टाइजमेंट और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं ये प्रोजेक्ट आने वाला है करके, जबकि इसका रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव आ रहा है बोल के कैंसिल कर दिया गया है। तो मेरा अब आप लोगों से ये अनुरोध है कि मैं इस तरह के वीडियोस बना के आपके झूठ का पर्दाफाश करता रहूँगा उसमें। ये तो सिर्फ शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि जो मंत्री स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, और ये इत्तेफाक की बात है कि इस देश के जो स्टेट रेलवे मिनिस्टर है वो राव साहब दानवे है, यहीं से आते हैं, औरंगाबाद में भी उनका चुनावी क्षेत्र आता है। मैंने जो वीडियो बनाया है इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप ठहठे लगा के हंस रहे थे जब वैष्णव साहब कह रहे थे कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो सच बोल रहे हैं करके। लेकिन मैं एक बात जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, उस दिन स्टेज के ऊपर चढ़ने से पहले ये भाजपा के जितने भी नेता थे ये रेलवे स्टेशन के चाय स्टॉल के ऊपर रुके थे और चाय पी रहे थे। पता नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी वाले चाय पीने के बाद किस खूबसूरत अंदाज से झूठ बोल लेते हैं, उसकी एक मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।